और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए, तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है। यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा, तो यह अवश्य होगा। और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूं, तो मैं साफ तौर पे इससे इनकार करना चाहती हूं कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैंने कल आप लोगों से डिस्कशन किया था, आज इनका नाम आप लोगों से पूछ रहा हूं तो बताना जरूर। मैंने कई सारी बातें इनके बारे में डिस्कस की थी। अभी थोड़ा सा मैं बातें करता हूं जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई उसके बारे में, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना डिसिप्लिन टेस्ट भूल जाओगे, ठीक है। डिसिप्लिन टेस्ट जरूर बताना कि आप लोग के कितने नंबर आए हैं 5 में से, जो कि डेली आप लोग डिसिप्लिन टेस्ट की टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपनी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा गुनगुना पानी करना, वो पीना, बेसिकली अपना शेड्यूल बनाना, पुराने शेड्यूल को रिकॉल करना। और इसी के साथ में अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है तो एक तो काम करना ही है जिससे एटलीस्ट 0 नंबर नहीं आएंगे वो क्या है, इमीडिएटली वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम बेइज्जती फील नहीं होगी, कम से कम 1 नंबर तो ले ही लो है मतलब कहने का है कि सारी चीजें अच्छे से फॉलो करो तो लाइफ को एंजॉय करोगे आप लोग, वरना फिर चीजें ने नेगेटिव सेंस आने लगती है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चलो। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की वीडियो को। ये काफी बड़ा एक एथिकल इशू भी आप लोगों को देखने को मिलता है। एक साइड में इंसान की ड्यूटी है और एक साइड में इंसान का रिलीजन है, तो किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है। यानी कि वो बोला जा रहा है उनके द्वारा कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ, अपनी जो एक आस्था है उसको फॉलो कर रही हूँ, अगर उसके लिए मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है तो ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसके चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर, वो क्या है, लोकल इशू क्या है, वो एक अलग चीज होगी। पर लेकिन हम लोग एथिक्स के पॉइंट ऑफ से अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक साइड में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ड्यूटी वो निर्वाह कर रही थी, और एक साइड में यहाँ पर उनका खुद का रिलीजन हो गया। तो अगर आप लोग अगर उस पोजीशन पर उस टाइम पर होंगे तो आप लोग किस चीज पर ज्यादा फोकस करोगे, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोगों की जो एक तरीके से उस पर्टिकुलर पोस्ट पर बने हुए आप लोगों को करनी चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। तो इसके बारे में सोचना जरूर, क्योंकि जब एथिक्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो इसी तरीके से आप लोग ये बनते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे सोचते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलना चाहते हैं। तो एक छोटा सा थॉट जरूर देना इसके ऊपर और बताना जरूर कि आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर। एक इंपॉर्टेंट डे है, और ये इतना इंपॉर्टेंट डे है, एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है। जिनके जो फर्स्ट रैंकर थे उनसे हम लोगों ने बातें भी की थी। तो जब ये पर्टिकुलर पेपर मैंने देखा था तो उसके अंदर में कई बार नहीं गैप पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पोर्ट से रिलेटेड, और एक एस्ट्रॉयड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बार बार पूछी जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। तो यहाँ पर 30 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि यहाँ पर चीज़ों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, कहाँ पर है, साइबेरिया के अंदर में, जिसको यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर तुंगुस्का, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट देखने को मिला था, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, ठीक है। ऐसा कुछ गड्ढा हो गया था यहाँ पर, ये मानते हैं कि उल्कापिंड आकर गिरा जिसकी वजह से एक गड्ढा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी के चलते अवेयरनेस फैलाई जाती है इस एस्ट्रॉयड के बारे में, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में, कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब तक का हिस्ट्री में मोस्ट हार्मफुल यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर ये जो ये साइबेरिया रीजन के अंदर देखने को मिला था। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। तो याद रखना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोगों को ये बेल्ट देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये हमारे सारे ग्रह हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को नजर आती है, तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कई बार इंटरव्यू के अंदर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम लोगों को पॉलिटिक्स जो है वो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए। आप लोगों ने पॉलिटी का नाम सुना होगा।
तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं? तो यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन भी था, एक पर्टिकुलर बंदे से मेरी बात हो रही थी, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलिटिक्स होती है कॉलेजेस के अंदर में, क्या ये जरूरी है? अगर आप लोग देखोगे हिस्ट्री उठा के, बहुत सारी स्कूल के अंदर में जो पॉलिटिक्स में बेसिकली पार्टिसिपेट करते थे वो देश के अच्छे पॉलिटिशियन और लीडर बने आगे आके। तो पॉलिटिक्स पढ़ाना कोई गलत चीज नहीं है, उसी से आज से देश का भविष्य बनेगा। तो अगर कॉलेज में ही, स्कूल में ही ये चीजें थोड़ी थोड़ी अगर इंसान समझने लगे तो एक अच्छा पॉलिटिशियन आगे चल के बन सकता है, ठीक है, देश को एक सही डायरेक्शन में लेके चल सकता है, एक महान नेता अपने देश को मिल सकता है। 30 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। तो यहाँ पर इसी के बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से गवर्नेंस का एक अच्छा सिस्टम है, एवरीडे लाइफ को कैसे इंप्रूव करता है दुनिया के अंदर में, वो दिखाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। तो ये बेसिक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर में जो आप लोग देखते हो वो सही है या फिर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए थी? पार्लियामेंट में आप लोग कभी भी डायरेक्टली आप लोग बेसिकली अपने नेता को नहीं चुनते हो। जैसे नहीं, पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं चुनते हो, आप लोग हमेशा अपने सांसद को चुनते हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, या फिर स्टेट के अंदर में एमएलए यानी कि विधायक को चुनते हो। तो डायरेक्ट आप लोग प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, वो फिर अपना लीडर बनाते हैं अपने आप में से, जो यहाँ पर पीएम या फिर सीएम बनता है। पर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। तो क्या हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं आप लोग इसको कैसे सोचते हो, ठीक है। तो सोचने का तरीके से पता चलता है कि इंसान इस चीज को कैसे लेकर चल रहा है। तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बाप जो है वो बाप होता है। 12 साल बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने साबित कर दिया, जो लंबे समय तक यहाँ पर जिसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नाक की सीध में चलेगा। आखिर क्या इस आर्टिकल के अंदर में बड़ा ही शानदार और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो काफ़ी तसल्ली में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में किया गया कवर, और बाकी कई सारे और भी जो बेसिकली न्यूज़पेपर हैं उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया। अभी है क्या, पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस रिपोर्ट में हमारे देश का नाम दिया जाता है ओनली इस रीजन की वजह से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट हुआ करते थे वो हमारे देश के बच्चों को वहां पर बेसिकली इंक्लूड किया करते थे, उनको हथियार चलाना सिखाया करते थे और उनका मिसयूज किया करते थे। तो ओनली जम्मू एंड कश्मीर में इन हरकतों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो नाम आया करता था 2010 से इस रिपोर्ट के अंदर में, जो कि यूएन प्रस्तुत करता था कि जो बच्चे हैं खासकर जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि जहां हथियार बंद कई बार यहां पर एक तरीके संघर्ष होते हैं, वहां पर हमारे देश का नाम आता था रीजन जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर अपना नाम यहां से निकलवा लिया है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, तो ये हम लोग जानेंगे अभी। यानी कि 13 साल बाद हमारा नाम जो है वो इसमें से हटा है, वरना कॉन्टिन्यूस हमारा नाम जो है वो इसमें आ रहा था। और जैसे हमारा नाम इसमें आ रहा था, भाई साहब पाकिस्तान का मजा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पाकिस्तान का नाम इसमें है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि पहले अपने गिरेबान में झांक लो तब हमें बोलना। तो पाकिस्तान कहता है हमारा गिरेबान तो वैसे ही फटा हुआ है, हम के झांके, पर तुम्हारे गिरेबान में जरूर झांकेंगे। हम जो ऐसे देशों के साथ में हमारा नाम रखा जाता था कि हमको कई बार लगता था कि यार बड़ी बुरी कंडीशन है, जैसे बुर्किना फेसो हो गया, कैमरून हो गया, लेक चैड बेसिन हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये देखो, ठीक है, फिलीपीन हो गया। यहाँ पर कई बार क्या कहते हैं, बच्चों को ट्रेन किया जाता है उनको आर्मी में या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में यूज करने के लिए। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें इन देशों का नाम प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन हम लोग खुद बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो टेररिस्ट है वो बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। और उसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो आर्मी थी कई बार उन बच्चों को पकड़कर जेल में डाल देती थी। तो जैसे ही हमारी आर्मी जो है उन बच्चों को जेल में डालती थी, तो इसके चलते हमारा नाम जो है इस रिपोर्ट के अंदर में देखने को मिलता था कि इंडिया के अंदर में जो बच्चे हैं उनको आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड किया जाता है। और बड़ी ही बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी यहाँ पर। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा देश जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है आज के डेट में, ऐसी चीज़ों की वजह से हमारी बेइज्जती होती थी इंटरनेशनल लेवल पर। और खासकर नाम किस में आता था
रिक्रूटमेंट होते थे हम लोग, हमारा नाम इसमें आता था कि हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बेसिकली अपने देश के बच्चों का उस पर्टिकुलर आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो ये रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों का इस्तेमाल करने से रोकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी फिलहाल बातें कर रहे हैं कि हमारा नाम इसमें से बाहर कैसे निकला। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी एफर्ट लगाए